देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायुष्यं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मायर देश में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं तरतई माता जी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित माँ त्रिपुरा सुंदरी के, जो कि एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। कुछ लोग इसको शक्तिपीठ भी कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। मंदिर के बाहर दर्शनार्थियों के लिए इस टीन शेड बना हुआ है। यह मंदिर के बाहर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। यह यज्ञशाला भी बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मंदिर के अंदर के भाग के दर्शन करवाते हैं। मुख्य द्वार से अंदर एंट्री करने के पश्चात हमको मंदिर दिखाई देता है। यह तोरण द्वार बने हुए हैं, मकर तोरण द्वार बोलते हैं जिनको, बने हुए हैं। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि पहले यह मंदिर इस स्वरूप में नहीं था, लेकिन जीर्णोद्धार के पश्चात यह मंदिर का स्वरूप बहुत ही सुंदर निखर कर आया है, जो कि दर्शनार्थियों को मंत्र मुग्ध कर देता है और उनको एक शांति का अनुभव करवाता है। देखने में बहुत सुंदर मंदिर, बहुत ही शानदार बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि इसकी विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी एक एक शिला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि केवल मूर्ति की ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन इस मंदिर की यह खासियत है कि यहाँ पर एक एक शिला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। चलिए दोस्तों, अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर नृत्य मंडप बना हुआ है और माता जी की छोटी प्रतिमा यहाँ विराजमान है। यह मंदिर की मुख्य प्रतिमा माँ त्रिपुरा सुंदरी, जी हाँ दोस्तों, जो कि श्री यंत्र के ऊपर विराजमान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बांसवाड़ा से डूंगरपुर जाने वाली बस में बैठना पड़ेगा और वहाँ से तलवाड़ा नामक गांव में उतरना पड़ेगा। वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा, जो कि आपको सीधा त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर के बाहर छोड़ेंगे। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है और भोजनालय भी बना हुआ है। वागड़ भाषा में माँ त्रिपुरा सुंदरी को तरतई माता जी भी कहा जाता है। तरतई यानी तुरंत फल देने वाली। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यह माता जी तुरंत भक्तों की मनोकामना को पूर्ण कर देती है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मायर देश में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं वागड़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान त्रिपुरा सुंदरी। जी हाँ दोस्तों, यह बांसवाड़ा के नज़दीक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माँ त्रिपुरा सुंदरी का बहुत ही प्राचीन और अत्यंत चमत्कारी स्थान है। आज हम आपको दर्शन करवाते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता का। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर और शानदार कलात्मक मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर बांसवाड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा गांव में स्थित है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वर्तमान में इसका जीर्णोद्धार होने के पश्चात बहुत ही सुंदर रूप निखर कर आया है और मंदिर बहुत सुंदर लगता है। आपको बाहर से देखने पर अत्यंत शांति का अनुभव होता है। माँ की मूर्ति के सामने ऐसा लगता है कि यहीं बैठे रहें, कहीं जाने का अनुभव नहीं होता है। मंदिर के चारों तरफ
पंचायतन शैली में यह मंदिर बना हुआ है। आप सभी को अपने जीवन में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए और यहाँ दर्शन करने के पश्चात अपनी जो भी मनोकामना है वो माता जी को ज़रूर बतानी चाहिए और यह मेरे हिसाब से ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी और प्राचीन स्थान है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर के व्यवस्थापक श्रीमान जागेश कुमार जी पांचाल से। बोले त्रिपुरा मात की जय। माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा, तलवाड़ा और पास में ये जो गांव है उमराई गांव में स्थित है। और माँ त्रिपुरा सुंदरी माता जी यहाँ की मान्यता है, इनको हम लोकल भाषा में तरतई माता कहते हैं, तुरंत फल देने वाली माँ। तो यहाँ जब जब जो व्यक्ति आया है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण हुई है। भारत के लगभग सभी राजनेताओं ने यहाँ पर धोख लगाई है और माता जी का रण का आशीर्वाद है, इसलिए माता जी ने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। यह मंदिर का जीर्णोद्धार बार बार हुआ है, लेकिन ऐसा पाया गया कि 10वीं शताब्दी से पूर्व का यह मंदिर है। यहाँ माता जी को सिद्ध शक्तिपीठ कहते हैं और इनको शक्तिपीठ की मान्यता दी हुई है। यह 52 शक्तिपीठों में इसको गिना जाता है, लेकिन ये 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या है षोडशी महालक्ष्मी। और माता जी का श्रीयंत्र भी नीचे लगा हुआ है, माता जी का पाँव श्रीयंत्र के ऊपर है, माता जी सिंह पर विराजमान है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर आने वाले नियमित दर्शनार्थी से, जो भी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, चलिए उनसे बात। जय माँ त्रिपुरे। ये हमारे वागड़ का प्रसिद्ध धाम कह सकते हैं इनको। ये माँ त्रिपुरा सुंदरी जो प्रत्येक दर्शनार्थी जो उनके भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और ये जो मंदिर है हमारे यहाँ जो पंचाल समाज जो है 14 चोखरा का ट्रस्ट है उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। उनकी व्यवस्था में सभी प्रकार जो भी यहाँ व्यवस्था आपको अच्छी दिख रही है, यहाँ की सफाई हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो, ये सभी उन 14 चोखरा जो पंचाल समाज का ट्रस्ट बना हुआ है ये उनके द्वारा ये संचालित है। और बड़े ही प्रेम से भक्तों को दर्शन करवाते हैं और भक्त बड़े ही उत्साह से आते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके माँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं। जय माता दी। मेरा नाम लोकेश पंचाल, मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर के पद पर अभी सर्विस करता हूँ। माँ त्रिपुरा सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी जिनके 52 शक्तिपीठ में नाम दर्ज है और माँ स्वयं 3 आसनों पर विराजमान है। श्रीयंत्र, कमलासन और वामांग दिशा और सिंह पर विराजमान है। और माँ के 64 चौगनिया 52 भैरव और अश्वरूढ़ा इनमें विराजमान है। माँ के अष्टभुजाएं हाथ हैं जो कि 18 भुजाओं पर विराजमान, सभी भुजाओं में अलग अलग शस्त्र पर विराजित हैं। माँ के 3 स्वरूप, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, जो कि प्रतिदिन नित्यदिन हमारे माँ के दर्शन होते हैं। लाइव आरती होती है। लाइव आरती के लिए आपको इंस्टाग्राम चैनल माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पे ज्वाइन होना और यहाँ के कॉन्टैक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो 8769186051 यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर। आप जब भी जाओ 24/7 आप सर्विस ले सकते हो। धन्यवाद। बात करते हैं यहाँ के मुख्य पुरोहित श्रीमान निकुंज मोहन जी पंड्या से। तो पंडित जी, आप इस मंदिर के मूल रूप कब बना, किसने बनवाया और यहाँ की मान्यता क्या है, इस हम्पी के बारे में हमको विस्तार से बताइए। देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायुष्यं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। इस चराचर जगत की आद्या शक्ति के रूप में माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी, जिसका ऐतिहासिक और साथ ही शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ में ही माँ भगवती जो यहाँ उमराई स्थान पर विराजित है, इसका जो समय है, इस स्थान का उद्भव का समय और इस स्थान के उद्भव के स्थान साथ साथ में इसके निर्माण काल का जो समय है, निश्चित रूप से सृष्टि की संरचना के साथ साथ में आद्य शक्ति की संरचना हुई है और उस आद्य शक्ति से ही संपूर्ण सृष्टि की भी संरचना हुई है। इस सृष्टि की जगत की संरचना में राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुरा सुंदरी जो तीनों पुरों में साम्राज्य को प्रदान करने वाली है, यत्र भोग अस्ति तत्र मोक्ष नास्ति, यत्र मोक्ष अस्ति तत्र भोग नास्ति। जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नहीं है, जहाँ मोक्ष है वहाँ भोग नहीं है।
और यत्र भोग मोक्ष तत्र त्रिपुर सुंदरी, यानी जहाँ भोग और मोक्ष यानी ऐश्वर्य को भी प्रदान करती है और जीवन में मोक्ष को भी प्रदान करती है। ऐसा माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। साथ ही यह कनिष्क काल के पूर्व का यह मंदिर का निर्माण किया गया है, जो उस समय राजा महाराजाओं के समय में इस स्थान को माँ भगवती की आराधना करके और इस मंदिर की स्थापना हुई है, ऐसा इतिहास में बताया जा रहा है। कालखंड के बाद में मुगलों का जब साम्राज्य हुआ, उस समय मंदिरों को भग्न करने के लिए, हमारी धर्म और आस्था को समाप्त करने के लिए मुगलों ने संपूर्ण मंदिरों का भग्न करने का प्रारंभ किया। उस समय मूर्तियों को भंग करने का प्रारंभ किया ताकि सनातन धर्म समाप्त हो जाए। परंतु यहाँ के जहाँ पर पूरे भारतवर्ष में मंदिरों के साथ जो दुर्घटनाएं घटी हैं, उसके साथ साथ में यहाँ पर भी मुगलों का आना हुआ, परंतु माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की इस जो हम विग्रह देख रहे हैं, उस विग्रह को वो भंग कर नहीं पाए। उसके पीछे कारण ये था कि यहाँ कहा जाता है कि भक्त जो जन थे, उन्होंने इसके ऊपर लेप चढ़ा दिया था ताकि मूर्ति एक पत्थर के रूप में दिखे, उसको भंग नहीं कर पाए। और जो उस मूर्ति का स्वरूप है वह प्राचीन काल से वैसा का वैसा ही स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार से कोई भी प्रकार से किसी प्रकार से उसके ऊपर जो नया निर्माण करके और नया रूप नहीं दिया गया है। माँ भगवती का कहा जाता है कि यहाँ पर पाथाबाई और उन पंचाल समाज के जो यहाँ भक्त थे, उन्होंने इसकी सेवा की, अर्चना की। और इसके एक किंवदंती भी है कि माँ भगवती स्वयं जब यहाँ पर आई और पीछे खदान जो है मार्बल खदान है, वहाँ पर काम कर रहे थे, उस समय लोहा निकलता था। तो उस समय वहाँ भगवती ने जा कर के उनसे कुछ मांग की, तो वह उन्होंने समझ नहीं पाए भगवती को, और उस समय कहा जाता है कि वो सारी खदान ढह गई। उसमें वो भक्त जन भी दब चुके थे, लेकिन माँ की प्रार्थना करने पर पुनः वह जागृत हुए और उस स्थान से वापस लौटे यहाँ पर, और माँ भगवती की सेवा में रत थे, इसलिए उनके जीवन बच गया, ऐसा किंवदंती कहा जाता है। उसके साथ साथ में फिर समय के अंतराल में हमारे पंचाल समाज 14 चोकरा के द्वारा इस स्थान की व्यवस्था को संभाला गया। तब से लेकर के आज तक इस व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं। यहाँ पर क्योंकि ये राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी है, जिसके कारण से साम्राज्य को देने वाली है, इसलिए आज तक जो भक्त जन आते हैं वह अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं। क्योंकि यहाँ पर अपने वागड़ के अंदर हमें इसे तरताई माता कहते हैं, तुरंत फल को प्रदान करने वाली कहा जाता है। तो माँ के सामने जो भी व्यक्ति आता है वह निश्चित रूप से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और इस स्थान का जो डेवलपमेंट किया गया है समाज के द्वारा, निश्चित बड़ा ही सराहनीय है। क्योंकि जो हम मंदिर का देख रहे हैं, मंदिर की सुंदरता देख रहे हैं, मंदिर की भव्यता देख रहे हैं और मंदिर के चारों ओर की भव्यता को देख रहे हैं, उसमें समाज का समर्पण भाव, कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, यानी समाज ने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करके इस स्थान की सुंदरता को बनाने में अपना सब कुछ योगदान दे दिया है। तो आप ये जो निर्माण देख रहे हैं मंदिर का, उस निर्माण के अंतर्गत में प्रत्येक शिला की पूजा करके और यज्ञ करके और स्थापित करके, प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित किया गया है। 2017 के अंदर इसकी पुनः जीर्णोद्धार करके प्राण प्रतिष्ठा की गई समाज के द्वारा। इसके अंदर हमारे 9 शिखर लगे हुए, ऊपर शिखरों की भी स्थापना की गई और अंदर जो गणेश जी की मूर्ति है, सरस्वती की मूर्ति है, उसकी भी स्थापना की गई। लेकिन जो महाभगवती का जो स्वरूप है संपूर्ण, वो स्वरूप उसको किसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं की गई। और माँ भगवती का जो स्वरूप कहा जाता है वह स्वरूप ऐसा है कि जिसको देख करके प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि भगवती ने 10 महाविद्याओं में ये तीसरी षोडशी महाविद्या के रूप में ये स्थान है। क्योंकि जहाँ जहाँ भगवती ने अंग गिरा वो तो शक्तिपीठ गए, और जहाँ जहाँ भगवती ने अपना प्राकट्य रूप लिया वो बन गए सिद्धपीठ बन गए। उस सिद्धपीठ के आधार पर ये जो 10 महाविद्याएं, क्योंकि राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था उस समय शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। शिव जी को निमंत्रण न देने के कारण गौरी से कहा गया कि भाई वहाँ पर नहीं जाना है। तो गौरी ने कहा कि यज्ञ नारायण के दर्शन करने, हमें पिता के निमंत्रण से कोई मतलब नहीं है, देना या नहीं देना उससे नहीं, हमको यज्ञ का दर्शन करना है। तो भगवती को जहाँ जहाँ पे भी रोका गया,
वहां पर भगवती ने जिस जिस दिशा से बड़ी भगवती उसको रोका गया, और रोकने के बाद उस भगवती ने अपना प्राकट्य रूप लिया। तब भगवती को देख करके और शिव जी समझ गए कि अरे मैं जिसको मैं अर्धांगिनी समझ रहा हूँ वो तो पराम्बिका है। शिव शक्त्या युक्तो यदि भवतः शक्तिं न चेदेयं देवो न कुशल स्पंदित अतस्तम आराध्यम हरे परंतु सोतुम वा कथम कृत पुण्य प्रभवती। और भगवती के जो ये विराट स्वरूप है उसी के रूप में है कि नीचे पंच प्रेतासन में भगवती वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सदाशिव और लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि से कमल दल में श्री चक्र के रूप में माँ भगवती का यह अष्टादश भुजा महालक्ष्मी स्वर्ण के रूप में 18 भुजाओं के रूप में, और सिंह इसका वामांग है जो कुबेर के रूप में। इसके चारों ओर ललिता सहस्त्र में जो कहा गया अश्वारूढ़ातिष्ठ कोटि कोटि विरावृता, यानी इसके चारों अश्वारूढ़ा देवी हैं जो अश्वारूढ़ा भगवती की सहसैन्य शक्ति कह रहे थे, जो भगवती के चाप से यानी पाश से उत्पन्न हुई भगवती, क्योंकि उस समय भगवती ने जो युद्ध किया था उस समय इन अश्वारूढ़ाओं को शक्ति प्रदान भगवती ने की, और अश्वारूढ़ ने शत्रुओं का यानी दुष्टों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया था। उस तरह से ये सारा का सारा जो स्वरूप दिखाई दे ललिता षोडशी महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी के रूप में ये विद्यमान है। और इसके चारों ओर जो ऊपर जो भगवती के मुकुट के अंदर है वहाँ योगिनी मंडल है, जो योगिनी मंडल योगिनी तंत्र के रूप में यह विद्यमान है। उसके साथ में 52 भैरव के रूप में है, और कृष्ण लीला का संपूर्ण स्वरूप भी इसी में विद्यमान है। इसलिए भगवती राज राजेश्वरी जिसने सत्व रज और तम के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश को जो पैदा किया, उसी से सायुज्य भाव से उन्होंने महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के रूप में प्राकट्य रूप लेकर के और भगवती ने इस सृष्टि की जो संरचना की है, निश्चित रूप से यह बहुत ही रहस्यात्मक और तंत्रात्मक और उसके साथ साथ में साधनात्मक रूप में यह जो स्थान है वह विश्व का पहला स्थान है जिसके अंदर भगवती साक्षात रूप में विराजित है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात करी और इस मंदिर माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में इतना विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। जय।